प्रभु हुई देखी सब नृप्य हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर बाकी के राजा बहुत निराश हो गए, दुखी हो गए, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के निकलते ही तारे फीके पड़ जाते हैं। उनके मन में उदासी छा गई। उन दोनों भाइयों की वीरता दिव्यता को देखकर सबको समझ में आ गया, विश्वास हो गया कि राम जी ही वो धनुष को भंग करेंगे। बिनु भजेहूँ भव धनुषु बिसाला, मेलही सिय राम उर्माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। राम जी की सुंदरता को देखकर वो सब राजा लोगों को समझ में आ गया कि शिव जी का धनुष टूटे या ना टूटे, राम जी ही सीता जी के गले में जयमाला डालेंगे। इस तरह से हमारी दोनों तरफ से ही हार है। ये सब सोचकर वो एक दूसरे को बोलते हैं कि हे भाई, क्यों हम यहाँ बैठकर अपना यश तेज और बल गंवा रहे हैं, चलो अपने अपने घर चलो, क्यों अपनी हंसी उड़वाएं। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे की कुंवरी बिहारा। कुछ राजा जो अभिमानी थे वे इनकी बातों को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अगर राम ने धनुष भंग कर भी दिया और सीता उनके गले में वरमाला डालने लगेगी, तब भी हम उसको डालने नहीं देंगे। हम तो सोचकर ही आए कि सीता को घर लेकर जाएंगे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि धनुष टूटे या न टूटे। एक बार कालेऊ किन होऊ, सिंह हित समर्ज तब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। वो आगे कहते हैं कि यहाँ तो सब राजकुमार आए हैं धनुष तोड़ने, अगर खुद यमराज भी आ जाएं तो हम उनसे भी भिड़ जाएंगे। इन राजाओं का काम बस हंगामा करना था, खेल बिगाड़ना ही वो चाहते थे। वहाँ पर कुछ ऐसे राजा भी थे जो धर्मात्मा थे, समझदार थे, हरि के भक्त थे। उन्होंने जब इन घमंडी राजाओं की बात सुनी तो वो उनकी मूर्खता पर मुस्कुरा दिए। सिय बिहाहबी राम गरब, दूरी करी नृपन के, जीती को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। उन धर्मात्मा राजाओं ने कहा कि तुम सब राजाओं का गर्व तोड़कर श्री राम जी इस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी के गले में जयमाल डालेंगे। तुम लोग जो इतना उछल रहे हो, तुमको नहीं मालूम कि दशरथ के ये 2 रण के बांके हैं, वो तुम्हारी क्या हालत कर देंगे, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद किनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। आगे वो कहते हैं कि तुम बेकार में ही गाल बजा रहे हो, मतलब डींगे मार रहे हो, फालतू में मारे जाओगे। तुम्हारे मन में जो लड्डू फूट रहे हैं कि हम सीता को लेकर जाएंगे, उससे कभी किसी की भूख मिटी है क्या। वो आगे कहते हैं कि हम तुम्हें एक पवित्र सीख दे रहे हैं, सुन लो कि सीता जी साक्षात जगदम्बा हैं और उन्हें तुम उठाने की सोच रहे हो, समझदारी से विचार करो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दोऊ बंधु शंभु उर्वासी। वो राजा जो धर्मशील थे, प्रभु के चरणों में जिनका ध्यान था, वो आगे कहते हैं कि श्री राम जगत के पिता हैं, ये विचार करो, उनकी सुंदरता अपनी आँखों में भर भर के पियो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये श्री राम सुंदर और सुख देने वाले हैं और सब गुणों के भंडार हैं, और ये ही भगवान शिव के हृदय में वास करते हैं और आज तुम्हारे आँखों के सामने हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। तुम्हारे पास अमृत का सागर बह रहा है, तुम इसमें गोते लगा सकते हो, वो बहुत सुखदाई है। तुम इसका सुख नहीं उठाकर और सीता जी जो इस समय मृग तृष्णा है, वो तुमको कभी नहीं मिल सकती। तुम उनके पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, तुमको वो नहीं मिलेंगी। अब हमने तुमको सब बात बता दी, अब जो तुमको अच्छा लगे वो ही करो। हमने तो भाई यहाँ आकर राम जी को देखकर जन्म जन्मों का पुण्य का फल प्राप्त कर लिया, हमारा जीवन सफल हो गया।
अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े बिमाना, बरसहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर वो धर्मशील राजा प्रेम में डूबकर श्री राम के अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्यों की बात तो क्या, देवता लोग भी अपने को रोक नहीं पाए। वो अपने विमानों पर चढ़कर आकाश से श्री राम के दर्शन करने के लिए आ गए। फूलों की वर्षा करने लगे और सुंदर सुंदर स्तुतियां करने लगे। जानी सुअवसरु सिंह तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। जनक जी ने देखा कि अब सही समय है तो सीता जी को लेकर आने का आदेश दिया। सब सुंदर और सयानी सखियां आदर पूर्वक सीता जी को लेकर आ गईं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी गुणों और रूप की खान है और उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ये जगत की जननी के लिए मुझे सब उपमाएं बेकार लगती हैं, क्योंकि सीता जी के अंग दिव्य हैं, सांसारिक नहीं हैं, और इस कारण उनकी तुलना कोई सांसारिक स्त्री के साथ करना मुझे ठीक नहीं लगता। उपमा मतलब ये कहना कि ये वस्तु उसके जैसी है, पर यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके जैसे तो कोई वस्तु है ही नहीं। सिय बर निह तेई उपमा देई, कु कभी कहाई अजसु की लेई। जो पट तरी तीय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के वर्णन में सांसारिक स्त्रियों से उपमा देकर मैं कुकवि होने का दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा करने पर मेरी निंदा होगी और ऐसा कोई भी कवि नहीं करना चाहेगा। यदि मान लो मैं संसार की कोई सुंदर से सुंदर स्त्री ले आऊं सीता जी की तुलना करने के लिए, पर ऐसी स्त्री संसार में है ही नहीं। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखत अतनु पति जानी। विश्व बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहीं रसा सम किमी बैदेही। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सांसारिक स्त्रियों से सीता जी की तुलना नहीं की जा सकती। तो अब देवताओं की स्त्रियों को लेकर आता हूँ तुलना के लिए। सबसे पहले सरस्वती जी की बात करते हैं कि वो बहुत बोलने वाली हैं। सीता जी तो बहुत कम बोलती हैं, उनके बिन बोले ही सब काम हो जाते हैं, तो मैं उनसे तुलना नहीं कर सकता। पार्वती जी तो अर्ध नारीश्वर हैं, मतलब वो आधे नर और नारी के रूप में हैं। आधा उनका और आधा शिव जी का है, तो वो तो अपने में पूरी नहीं है, शिव जी के साथ मिलकर ही वो पूरी होती हैं, तो उनसे भी तुलना नहीं कर सकता। कामदेव की पत्नी रति जो अति सुंदर है, पर उनसे भी नहीं कर सकता। वो तो बहुत दुखी रहती हैं, क्योंकि उनके पति कामदेव बिना शरीर के हैं। उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था और बिना शरीर के रहने को ही कहा था। एक दुखी नारी के साथ सीता जी की तुलना नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु जी की पत्नी हैं, समुद्र में से वे विष और शराब के साथ निकली थीं, इस नाते वे उनके भाई हैं और वो दोनों बहुत ही भयंकर हैं। इसलिए किस तरह मैं वैदेही को उनके जैसा कह दूं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छुपी सोई। शोभा रजू मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। वो आगे कहते हैं कि लक्ष्मी जी से तुलना मैं कर सकता था अगर सागर खारे पानी का नहीं होता, अमृत का होता। मथने के लिए जो कठोर वस्तु नीचे रखी गई थी वो कछुआ था, जो विष्णु जी का अवतार था। उस पर बंद्राचल पर्वत को मथनी बनाई गई थी और रस्सी शेष नाग का बनाया था और इससे सागर मथा गया था। मथने के लिए देवता राक्षस आए और उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो जो सब चीज़ें और लोग लक्ष्मी जी को प्रकट करने में उपयोग किए गए वो सब कठोर थे। तो उन लक्ष्मी जी के साथ उनकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? कर सकता था अगर सागर अमृत का होता, कछुआ कठोर नहीं रूपवान और कोमल होता, रस्सी सुंदर होती, जब मंथन हो रहा होता तब वह शेषनाग आग ही आग उगल रहा था। अगर मंदराचल पर्वत की जगह कोई श्रृंगार की चीज़ होती और इस अमृत से भरे सागर को कामदेव अपने कोमल हाथों से मलता, तब जो लक्ष्मी जी प्रकट होती, तब उनकी जो सुंदरता होती उसके साथ में सीता जी की तुलना करने का सोच सकता था। एही विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतूल।
इस तरह से अगर सुंदरता और सुख से लक्ष्मी जी प्रकट होती तब भी संकोच के साथ विवश होकर कवि उनको सीता जी के समान कहते, तो सीता जी से किसी की भी तुलना नहीं कर सकते, वो सबसे सुंदर हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर आईं और मनोहर गीत गाते हुए आ रही थीं। सीता जी के शुभ और स्वच्छ शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही थी। जगत की जननी सीता जी, उनकी शोभा से किसी की तुलना नहीं हो सकती। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि सब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। उनके गहने अपनी अपनी जगह पे अच्छी तरह से शोभा दे रहे थे। उनकी सखियों ने अंग अंग में अच्छी तरह से सजाकर उनको पहनाए थे। जैसे ही सीता जी रंग भूमि पर अपने पैर रखती हैं, उनका वो दिव्य रूप सब देखते ही रह जाते हैं। हर्षी सुरन दुदुम्बी बजाई, बरशी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितई सकल भुलाला। देवताओं ने खुश होकर दुदुम्बी मतलब नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की और अप्सराएं मंगल गीत गाने लगी। सीता जी के कमल जैसे हाथों में जयमाला सुशोभित हो रही थी। सब राजा चकित होकर सीता जी की ओर देख रहे थे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। जब सारा संसार सीता जी को देख रहा था, तब वो चकित होकर राम जी की ओर देख रही थी, क्योंकि वो राम जी को ही चाह रही थी। सब राजा लोग मंत्र मुग्ध हो गए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सीता जी ने देखा कि विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई बैठे हैं और उनकी आंखों ने अपना खजाना मतलब राम जी को देखा तो वो ललचा गई। वो अपने ही धन को देखती जा रही थी। गुर्जन लाज समाजू बड़, देखी से सकुचानी, लागी बिलोकन सकिन तन, रघुबीर ही उर आनी। तब सीता जी को अचानक याद आया कि मैं रंग भूमि में हूँ और मैं राम जी को देखे जा रही हूँ। ये तो शोभा की बात नहीं है। सब गुरुजन भी बैठे हैं। तब वो एकदम से शर्मा गई। तब उन्होंने राम जी को अपने हृदय में समा लिया और सखियों की ओर देखने लगी। राम रूपु अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेशे, सोचे ही सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करही मन माही। श्री राम और सीता जी के ये रूप देखकर सब नर नारियों की आंखों ने पलक मारना छोड़ दिया। वो टकटकी लगाकर उनको देखते रहे। सभी अपने मन में एक ही बात सोचने लगे, पर कहने में सकुचा रहे थे। वो मन ही वन विधाता से एक ही विनती कर रहे थे। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देही सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहू, सिय राम कर करे विवाहु। वे सोच रहे थे कि हे विधाता, ये महाराज जनक की मूर्खता को दूर करो, उनकी जिद को दूर करो और जनक जी को हमारी सुंदर बुद्धि दे दो जो सही सोचती है। बिना ही विचार किए कि लोग क्या कहेंगे, ये अच्छा है या बुरा, राजा अपनी जिद छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी के साथ कर दे। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उदाहू, एही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। नगरवासी सब सोच रहे थे कि अगर जनक जी इस हट को छोड़ देते हैं तो भला ही होगा और सब लोग उनकी प्रशंसा ही करेंगे। अच्छा वर मिल गया तो कोई उनको ये नहीं कहेगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा भंग कर दी। अगर वो अपनी हट पर बने रहेंगे तो अंत में उनका हृदय जलेगा, वो पछताएंगे। अगर राक्षस ने शिव जी का धनुष भंग कर दिया तो उससे ही सीता जी का विवाह कराना पड़ेगा और फिर वो अपनी बात से मुड़ नहीं पाएंगे। इसी लालसा में सब लोग मग्न थे कि काश जनक जी ऐसा कर दें, और वो सब सोच रहे थे कि जनक जी को ये जान लेना चाहिए कि ये सांवरा वर राम जी ही जानकी जी के लिए योग्य है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरी दावली कहत चली आए, कह नृपु जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न थोरा। तब जनक जी ने बंदी जन मतलब भाटों को बुलाया, जो लोग गा गा कर घोषणा करते हैं उनको बुलाया। उन्होंने सबसे पहले राजा जनक जी का परिचय दिया, फिर सीता जी के बारे में गुणगान किया और एक एक करके राजाओं के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया।
फिर राजा ने कहा कि इन सबको मेरी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। फिर भाट बहुत खुश होकर चल दिए घोषणा करने के लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनो, जो राजा जनक ने प्रण किया है उसको हम अपनी भुजा उठाकर कहते हैं। भुजा उठाकर जब कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब कि वह शब्द अटल है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता, मिटा नहीं सकते। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गयु कठोर विदित सब काहू, रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं से धारे। पूरी प्रतिज्ञा सुनने के बाद वो कहते हैं कि अब आप ये जान लें कि ये शिव जी का धनुष राहु है, आप लोगों की भुजाओं का बल चंद्रमा है। सीधा सीधा बता दिया कि जैसे राहु चंद्रमा को खा जाता है वैसे ये धनुष आपको खा जाएगा, मतलब हरा देगा। इसकी कहानी ये है कि जब सागर मंथन में अमृत निकला था, देवता और असुर में झगड़ा हुआ था कि कौन पिएगा, तब वो अमृत का घड़ा असुर छल से लेकर भाग गए थे। तब भगवान ने मोहिनी रूप लेकर असुरों के सभा में जाकर उनको मोहित कर दिया था। उन असुरों को देवी मोहिनी ने मना लिया कि वो देवताओं को भी बुलाएं और आधा अमृत उनको दे। तब सबको बैठाकर पहले देवताओं को अमृत देना शुरू किया। देवता और भगवान विष्णु असुरों को अमृत नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत आतंक मचाते थे और अगर उन्होंने अमृत पी लिया तो वो कभी मरेंगे ही नहीं और उनका अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। सूर्य देव और चंद्र देव उन असुरों पर नज़र रखे हुए थे कि वो देवताओं की पंक्ति में कहीं जाकर बैठकर अमृत ना ले लें। एक असुर को समझ में आ गया कि उनको अमृत देने का देवी मोहिनी का कोई इरादा नहीं है, तो उसने देवता का रूप लेकर देवताओं की पंक्ति में वो जाके बैठ गया। जब देवी मोहिनी उस असुर के पास आई और उसको अमृत पीने के लिए दे दिया, तब सूर्य चंद्र देवता को उस पर शक हुआ कि वो तो देवता नहीं है और उन्होंने एकदम मोहिनी देवी को रोका, पर जब तक वो असुर अमृत पी गया था। पर उनका शक सही साबित हुआ और ऐसा छल करने पर देवी मोहिनी ने अपना विष्णु रूप लिया और उस असुर के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसके दोनों भाग अमर हो गए। क्योंकि वो अमर हो गए थे इसलिए ब्रह्मा जी को उसे देवताओं की श्रेणी में रखना पड़ा। सिर का नाम राहु और नीचे के शरीर का नाम केतु रखा। पर राहु की दुश्मनी सूर्य चंद्रमा के साथ हमेशा के लिए हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वो 7 ग्रहों के साथ मिलकर 9 ग्रह बनाएगा तथा संसार के हर जीव की कुंडली में वह विशेष भूमिका निभाएगा। तब राहु ने ब्रह्मा जी से कहा कि वो कभी भी सूर्य चंद्रमा को माफ नहीं करेगा। उनसे यह वर मांगा कि वो समय समय पर उनको खा जाएगा। सब देवता को मानना पड़ा। ये तय हुआ कि राहु अमावस्या को सूर्य ग्रहण करेगा और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण करेगा। तो यहाँ भांडों ने सबको बताया कि ये धनुष बहुत कठोर है। बड़े भारी राक्षस रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर जा चुके। देखते ही वो चुपके से चले गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि उसे भंग नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने छूने की हिम्मत भी नहीं की थी और अपनी इज्जत बचाकर चले गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनही विचार बरई हटी तेही। वो भांड आगे कहते हैं कि यह वही कठोर धनुष है जो आज आपके सामने रखा है। जो भी इस राज समाज में से इसे तोड़ेगा उसको तीनों लोकों में विजय तो मिलेगी, साथ में वैदेही भी मिलेगी। सीता भी बिना जिद करे उसको पति रूप में स्वीकार कर लेगी। कन्या के पास एक उपाय होता था कि वह फिर भी इनकार कर सकती, पर यहाँ पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि सीता जी धनुष भंग करने वाले से ही विवाह करेगी। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। यह प्रण सुनकर सब राजा बहुत प्रसन्न हो गए कि सीता जी इनकार कर दें, वो भी बंधन हट गया है। जो मन से और तन से कुरूप लोग थे वो खुश हो गए कि हमारी बात बन सकती है। जो वीरता के अभिमानी राजा थे वो मन में बहुत
ही तमतमाए और वो कमर कस के उठ खड़े हो गए कि कोई और पहले बाजी मार न ले। उन्होंने अपने इष्ट देव को नमस्कार किया और चल दिए। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहीं, उठई न कोटि भांति बनु करहीं। जिनके कछु विचारू मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे अहंकार के साथ शिवजी के धनुष को देखते थे कि अब हम आ गए हैं तो जीत के ही जाएंगे। वो अपनी निगाहें जमाकर उसे उठाने के लिए पकड़ते हैं। जब वो धनुष उनसे नहीं उठता तो वो करोड़ों तरह से जोर लगाते हैं, पर वो फिर भी नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, मतलब अच्छा बुरा सोचने की शक्ति थी, जो हरि भक्त थे, वे धनुष के पास गए ही नहीं। उन्होंने अपने आप को प्रतियोगिता से दूर रखा और अपनी लाज बचा ली। तमकी धरही धनु मूड नृप, उठई न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अदुकु अदुकु गुर आई। वे मूर्ख राजा जो तमा के धनुष को पकड़ते थे और फिर उठा भी नहीं पाते थे, तब वे लजाकर चले जाते हैं। वो धनुष ऐसा मालूम पड़ता था कि जो भी वीर राजा उसको उठाने की कोशिश करता था, वो धनुष उनका भी बल चूस कर अपने को और भारी करता जा रहा था। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तब भी वो उनसे नहीं उठा। शिवजी का ये धनुष क्यों नहीं हिल रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई कामी मनुष्य एक पतिव्रता स्त्री को अपने वचनों से भटकाने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाती। सब नृप भये जोगु फांसी, जैसे बिनु बिराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। जो राजा धनुष उठाने के लिए गए और उसे उठा नहीं पाए थे, वे दूसरों के लिए मजाक बन गए थे। जो सन्यासी जिनमें वैराग्य नहीं होता, मतलब जो सांसारिक चीज़ों से अपना नाता तोड़ नहीं लेता, वो भी दूसरों के लिए मजाक बन जाता है। उन राजाओं ने अपनी कीर्ति वीरता बल सब कुछ उन्होंने यहाँ पर खो दिया, अपना सब तेज गंवा दिया। श्रीहत भय हारी ये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृप बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए, मतलब उनकी चमक खत्म हो गई, उनका मन बिल्कुल निराश हो गया। बुझे और दुखी मन से वो अपनी जगह पे जाकर पीठ झुकाकर बैठ गए। राजाओं को एक एक करके लज्जित होकर जाते देख राजा जनक का मन व्याकुल हो गया कि क्या ये धनुष बिना टूटे ही रह जाएगा, सीता का विवाह नहीं होगा। तब वो उठे और बोले, और तब ऐसा लग रहा था कि उन्हें क्रोध आ रहा था। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पटु ठाना। देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। वो कहते हैं कि हमने जो शर्त रखी है उसको सुनकर अलग अलग द्वीपों के राजा यहाँ आए हैं। देवता राक्षस भी यहाँ मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं और बहुत से वीर योद्धा भी यहाँ पर आए हैं। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावन निहार बिरंची जनु, रचेयु न धनु दमनीय। आगे कहते हैं कि अगर इस धनुष को जो भी राजा भंग करता है उसकी कीर्ति ही बढ़ती, वो विजयी कहलाता और उसको मनोहर सुंदर पत्नी मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य रचा ही नहीं है जो इस धनुष को भंग कर सके। कहूँ काही ये लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ा उब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। आगे कहते हैं कि ये लाभ किसको अच्छे नहीं लगते। किसी ने भी भगवान के धनुष पर प्रतंचा नहीं चढ़ाई। चढ़ाने और तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई भी इसे तिल भर भूमि पर हिला भी नहीं सका। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहूँ आस निज निज ग्रह जाऊँ, लिखा न विधि बैदेही विवाहू। वो कहते हैं कि मेरी ये बात सुनकर कोई भी वीरता का अभिमानी राजा नाराज ना हो। मैं जान गया हूँ कि इस पूरी धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अब सब लोग ये आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। मैं यही मान लूँगा कि ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह हो ये लिखा ही नहीं है। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करूँ। जो जनतेऊ बिनु भट बुभी भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाई। वो आगे कहते हैं कि यदि मैं अपना
प्रण छोड़ देता हूँ और सीता का विवाह ऐसे ही कर देता तो मुझे अपने वचन से फिरने का दोष लगता। अब तो सीता कुंवारी ही रहेगी। राजा जनक बहुत निराश होकर कह रहे थे कि अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये धरती पर कोई वीर नहीं बचा तो मैं ये प्रतिज्ञा रखता ही नहीं। इसके कारण मेरी भी संसार में हंसाई हो रही है। लोग क्या क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि राजा जनक जानते थे कि कोई ये धनुष उठा नहीं सकता और वो चाहते ही नहीं थे कि सीता का विवाह हो, इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा रखी। और कोई कह रहा है कि जनक जी सब राजाओं को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए इतनी कठोर शर्त रखी। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखनऊ कुटिल भई भोएं, रदपट फरकत नयन सिर रिसोहें। जनक जी के वचन सुनकर वो बहुत दुखी मन से सीता जी की ओर देखने लगे। वो ये सोचकर दुखी हो रहे थे कि कितनी सुंदर और सुशील कन्या के लिए वर नहीं मिल रहा है। जब लक्ष्मण जी ने जनक जी की ये बात सुनी कि धरती वीरों से खाली हो गई, तब वो गुस्से से तमतमा उठे और उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे और आंखें लाल हो गईं। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। वो राम जी उनके बड़े भाई के डर से कुछ बोले नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तीर चला दिया हो और वो सीधा जाकर उनकी छाती पर लगा हो। वो भड़क गए और एक बार वो भड़क गए तो बिना बोले तो वो रह नहीं सकते। वो उठे और राम जी के चरण कमलों पर उन्होंने नमस्कार किया और बोलने की उनसे आज्ञा मांगी। रघु बंसी मनु जहाँ कोऊ होई, तेजी समाज अस कही न कोई। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आज्ञा मिलते हुए ही वो जनक जी से बोले कि सुनिए महाराज जनक, अगर कोई सभा में एक भी रघुवंशी होता है, समाज में बैठा है, तो जो बात आपने कही वो कोई नहीं कह सकता, ये पूरा संसार जानता। आप तो तब ये बात कह रहे हैं जबकि यहाँ दो दो रघुवंशी बैठे हैं और यहाँ तो रघुकुल के शिरोमणि राम जी बैठे हैं। उनके सामने ये बात आपने कैसे कह दी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहु सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। फिर लक्ष्मण जी राम जी की तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं कुछ सहज रूप से कहना चाहता हूँ। मुझे अभिमान नहीं है। यदि आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो इस पूरी धरती को मैं अपने सिर पर उठा लूँ। शेषनाग ने तो उठाया ही है पूरी धरती को अपने सिर पर, और लक्ष्मण जी शेषनाग जी के ही अवतार हैं। काचे घट जिमि डारो फोरी, संकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। आगे कहते हैं कि धरती को उठाकर उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, पर हे प्रभु, ये सब मैं आपके प्रताप से कर पाऊंगा। फिर इस पुराने धनुष को तो क्या कहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। नाथ जानियस आयुसी होऊ, कौतुकी करो बिलोकी सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जनक जी की बात पर एक खेल दिखाना चाहता हूँ। इस धनुष को मैं कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर इसे 100 योजन तक इसे लेकर दौड़ जाऊंगा। मैं ये सब अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, वीरों के स्वभाव से कह रहा हूँ। तारो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु भात। लक्ष्मण जी राम जी से आगे कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ में बल नहीं है, मैं तो आपके ही प्रताप के बल से इस धनुष को ऐसे तोड़ दूंगा जैसे कोई कुकुर मुत्ते को तोड़ देता है। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका जैसे कि मैंने कहा, तो मैं आपके चरणों की कसम खाता हूँ, जीवन भर बाण और धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिंह हर्षु जनकू सकुचाने। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचनों को सुनकर सारी धरती डगमगा गई, सब दिशाओं में हाथी कांप गए। यहाँ पर बैठे सब राजा लोग डर गए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर सीता जी तो बहुत प्रसन्न हो गई और जनक जी लज्जित हो गए, ये सोचकर कि मैंने ये क्या
और कैसे कह दिया, जबकि रघुकुल के मणि श्री राम यहाँ इस सभा में हैं। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सैन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण जी का ऐसा क्रोध देखकर गुरु विश्वामित्र, ऋषि मुनि और राम जी बहुत पुलकित हुए कि लक्ष्मण ने बिल्कुल सही कहा। श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा और आंख से इशारा किया कि अब आकर अपने आसन पर बैठ जाओ, और अपने पास प्रेम सहित बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया, कोई भी नहीं बोल रहा था। तब विश्वामित्र जी खड़े होते हैं। शुभ समय जानकर वो बहुत मीठे और प्रेम भरी वाणी से कहते हैं कि हे राम उठो और जाओ शिव जी के धनुष को भंग कर दो, और हे तात जनक जी का दुख और चिंता दूर कर दो। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछुर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर राम जी उठे, और राम जी ने गुरु के चरणों में अपना सिर नवाया। उनके मन में ना खुशी थी कि अब तो मैं धनुष तोड़ दूंगा, और ना वो दुखी थे कि अगर धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा। इसको कहते हैं कि मध्य में होना। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए, ना खुशी में बहुत खुश हों और ना दुख में बहुत दुखी हों, समभाव में रहना चाहिए। राम जी की उठने में जो शान थी कि जैसे कोई जवान शेर उठ रहा हो।